से कहना है, आप जो कुछ मांगना चाहो वो मांग लो। मैंने तो भाई कुछ नहीं मांगना, मेरे पास तो सब कुछ है, मैंने कुछ भी नहीं मांगना, मैंने क्या करना है? बोला नहीं, देव दर्शन है और ये खाली नहीं जाएंगे, आप जो मांगना वो मांग लो, मैंने कुछ नहीं मांगना। तब देवों ने कहा, चलो आप तो नहीं मांग रहे, हम अपनी ओर से देते हैं। एक देवता ने अपने गले से अपना हार निकाला, उतारा और कहा, लो महाराज, ये हम आपको भेंट दे रहे हैं, भेंट से आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक, आपने नहीं मांगा, आपकी इच्छा की बात है, परंतु हमारी ये भेंट स्वीकार करो। दूसरे देव ने अपने कानों से कुंडल उतारे, कहा, महाराज मेरी ओर से ये स्वीकार करो। नहीं, ये सब भी रहने दो, नहीं, हमारी भेंट आप इसे इंकार नहीं कर सकते, आप राजा हो, राजा को भेंट दी जाती है, हम आपको भेंट दे रहे हैं, आप स्वीकार करो। राजा ने दोनों वस्तुएं ले ली, देवताओं ने नमन किया, देवता अपने राह चले गए। राजा सैनिक बाहर घूमने निकले थे, उनका आज तो अच्छा तमाशा हुआ, बड़ा विचित्र हुआ। बताओ, अभी मैं सोच रहा हूं ये स्वप्न था, पर ये चीज मेरे पास में है, स्वप्न भी नहीं कह सकते, फिर ये मामला क्या हुआ? वापस लौट आए, महलों में आए, चेलना मिली। राजा ने कहा, चेलना, आज तो मेरे साथ बड़ा विचित्र हुआ, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि आज रास्ते में ऐसे ऐसे हुआ। चेलना बोले, आपने देख लिया धर्म श्रद्धा का कितना बड़ा फल होता है, धर्म श्रद्धा कितनी बड़ी चीज होती है, देवताओं ने भी आपको नमन किया, आपकी धर्म श्रद्धा इतनी बड़ी है, अपनी श्रद्धा को उत्तर उत्तर बढ़ाते रहना, आगे आगे करना, कभी भी अपनी श्रद्धा में न्यूनता नहीं आने देना। बंधुओं, राय श्रेणी का ये प्रसंग कुछ प्रेरणाएं भी दे रहा है। कोई चीज, बात देख करके, कोई दृश्य देख करके अपने मन को विचलित करने की जरूरत नहीं होती, अपितु समझने की जरूरत होती है कि मामला क्या है, बात क्या है। अपनी श्रद्धा को खो करके हम अपना नुकसान करते हैं, दूसरे का नुकसान नहीं होता। अपनी श्रद्धा को हमेशा दृढ़ रखो, अचल रखो, इतना मजबूत रखो कि आपकी श्रद्धा किसी भी दृश्य और किसी बात से, किसी शब्द से, किसी वचन से वह किंचित भी, जरा से भी उसमें कमी नहीं आए। राजा ने दोनों चीजें, हार भी और कुंडल भी, रानी को दे दी, लो ये तुम रखो, आज मिले हैं, देवता ने दिए हैं, और तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि तुमने मुझे जैन धर्म से जोड़ा है, इसलिए लो ये तुम रखो। रानी ने वो ले लिए और लेकर के रख लिए। बंधुओं, शायद आप सोच रहे हो आज कथा के शास्त्र से हम दूर की सुना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, इससे ही जुड़ी हुई, इससे संबंधित कथा में सुनाने लग रहा हूं और मैं बताने लग रहा हूं। 8वें वर्ग के अंदर बंधुओं जो 10 महारानियों का जिक्र आया, उन्होंने संयम कैसे लिया, ये कथा उनकी पूर्व भूमिका है जो ये बता रही है कि इनके संयम लेने का कारण क्या बना। रानी ने वे आभूषण रख लिए। अब यहां एक और जानने की बात है, वो जानने की बात यह है, राजा श्रेणी की अनेक रानियां थी, तो पुत्र भी अनेक थे। चेलना के 3 पुत्रों का जिक्र आता है, जिनमें से बड़ा जो बेटा था उसका नाम कौनिक था। क्या नाम लिया? कौनिक नाम लिया। उससे 2 छोटे, कई कथा में 3 का भी जिक्र आता है, 2 छोटे पुत्रों का नाम आया, हल और विहल। 2 ये छोटे पुत्र थे, ये 3 पुत्रों का जिक्र आया, ये 3 पुत्र थे। हल और विहल
बड़े विनीत विनम्र, बड़े सज्जन, बड़े नेक, बहुत भले, अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाले ऐसे थे। परंतु जो कोणिक था वो स्वभाव से बड़ा उदंड था, क्रूर भी था, कठोर भी था, हिंसक भी था और लोभी भी बहुत था। इस तरह का उसका स्वभाव था। पर माँ बाप तो सबको ही निभाते हैं, सबको निभाना पड़ता है। इसके जन्म की भी कथा है, वो और बड़ी बात हो जाएगी। अब तुम यहीं से जिक्र कर रहे हैं। वो बड़ा उदंड था, शनै शनै युवा हो गया, उसका विवाह कर दिया, राजा ने महल दे दिया, अपने महल में रहने लगे। इस तरह जीवन बीत रहा था। ये जो बंधु अभी 10 रानियों का जिक्र आया, काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, माँ कृष्णा, वीर कृष्णा, ये जो अभी नाम मैंने लिए थे, इन सब के भी एक एक बेटा था, इन सबको। और उनके नामों का जिक्र आया। काली रानी के बेटे का नाम काल कुमार रखा गया था, काली कुमार या काल कुमार। इसी तरह दूसरे रानी के बेटे का नाम सुकाली कुमार रखा, माता के नाम पर। ऐसा साहित्य में बहुत जिक्र आता जब माताओं के नाम पर बेटों के नाम रखे जाते थे, तो ये इनके नाम थे। और इन 10 रानियों के 10 बेटे थे। राजकुमार परस्पर आपस में मिलते, इस तरह मिलना होता। बंधुओं, जो ये कोणिक था, इसके मन के अंदर हमेशा एक बात रहती। और क्या बात रहती इसके मन के अंदर? ये सोचता पिताजी हैं, बूढ़े तो हो गए, मरने का नाम ही नहीं लेते। कब मरेंगे ये? और जब तक ये मरेंगे हम बूढ़े हो जाएंगे। बताओ फिर हम राज का सुख कब भोगेंगे? कैसे होगा? उसने एक दिन अपने इन 10 भाइयों को बुलाया, इनको, काली कुमार को, सुकाली कुमार को, इनको बुलाया और बुला करके इनसे कहा, क्या भाई तुम सोचते हो कि हम इतने बड़े हो गए, हमारे को राज सुख कब मिलेगा? बोले नहीं पिताजी हैं तो। पिताजी तो क्या पता कितना और जिएंगे। फिर तुम क्या कह रहे हो? क्या रहे? मैं ये कह रहा हूं कि पिताजी को जेल में डाल दिया जाए, बंधन में डाल दिया जाए, और हम ये जो मगध का इतना बड़ा साम्राज्य है, इसके हिस्से कर लें, इसे बांट लें। मैं अपना हिस्सा ले लूं और तुम अपना हिस्सा ले लो। इस तरह बांट करके हमारे राज्य छोटे तो होंगे, परंतु सारे इस तरह से अगर बांट के अपना सुख भोगेंगे, हम आराम से जिएंगे, अपना राज करेंगे। और ऐसे क्या होगा? जब आदमी को अपना कुछ मिलने लगता है ना, तो लोभ जाग जाता है। यहां तक तो उन्हें अच्छा नहीं लगा जब उसने कहा पिता को जेल में डाल दें, और जब ये कहा कि तुम्हारे को भी मैं हिस्सा दे दूंगा, 10वां भाग जो बनेगा तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे को दे दूंगा। अब इस बात से तो उमंगित हो गए। बोले फिर तो ठीक है, अगर आप हमारे को हमारा हिस्सा देते हो फिर तो ठीक है, बोले हम बांट लेंगे, राज्य को बांट देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। और बंधुओं, इतिहास में कुछ ऐसे बेटों का जिक्र है कि जिन्होंने अपने पिता के साथ बड़ा अन्याय और घोर अन्याय किया। उनमें से एक ही है कोणिक है। और दूसरे कंस का जिक्र आया है। कंस ने भी अपने पिता को बंधुओं जेल में डाल दिया था। एक औरंगजेब का जिक्र आया है। औरंगजेब ने भी अपने पिता को घर में कैदी बनाया था, और अभी भी लाल किले के अंदर वो कक्ष दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसको बंदी बना करके रोका था। कैसे कैसे संसार की दशा स्थिति है। बेटों ने पिता को किस तरह से जेल में डाला और कैसे दुख दिए, और फिर मोह नहीं छूटता संसार का, फिर भी लगता संसार कितना अच्छा है।
बंधुओं, सब ने अपनी अपनी सहमति दे दी। सहमति दे दी। कौणिक इंतजार में रहने लगा, कोई बात नहीं, देखता हूं मौका। एक दिन के बाद कोई ऐसा दिन उसने चुना और उससे पहले उसने उस सेना को अपने हक में कर लिया और कहा कि तुम्हारे को मैं अधिकार दूंगा। अपने हक में करके कहा कि मैं राज्य में परिवर्तन ला रहा हूं, क्रांति ला रहा हूं, बदलाव ला रहा हूं, तुमने मेरा साथ देना है। ये लोभ ऐसी चीज है, सब लोग बह जाते हैं लोभ में आकर के। वो अधिकारी भी बह गए। एक दिन मौका पाकर राजा घूमने निकले थे और ये गया और जाकर इसने पिता को, बूढ़े पिता को पकड़ लिया और पकड़ करके उसने अपने हाथों से बंधन बांध दिया और उठा करके वह लाया और ला करके जेल में बंद कर दिया, सींचे बंद कर दिए, ताला लगा दिया, चाबी अपने पास रख के और राज्य में घोषणा कर दी क्रांति के कि राज्य में बदलाव आ गया, राज्य बदल गया है, परिवर्तन आ गया है। और इसके लिए जो मीटिंगें हुई उसमें तय हुआ कि मगध के 11 हिस्से कर लिए जाएं और इस तरह 11 हिस्सों में राज्य बंट गया। एक एक को, एक एक भाई को एक एक हिस्सा दे दिया गया और जो बड़ा हिस्सा था और जिसमें राजधानी थी राजगिरी, वो ये सब कौनिक के हिस्से में आ गए। कौनिक ने ले लिया। कौनिक के जो छोटे भाई थे उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्हें पता था अगर तुमने कुछ कहा और बोले तो तुम्हारी जगह भी वही होगी। इसका नाम कौनिक है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जब पिता को जेल में डाल दिया, हम कौन होते हैं इसके लिए। वो चुप रहे और बंधुओं परिवर्तन हो गया। पिता को जेल में डाल दिया और राज्य बदल दिया गया, राज्य हिस्सों में बट गया और फिर जो उसके हिस्से में आया उसका शासक वो बन गया। बहुत गर्वित हुआ, बड़ा अभिमान आया और जो उसको राज तिलक हो गया, जो भी औपचारिकताएं होती हैं पूरी हो गई। वह सब पूरी करने के बाद में महलों में आया। महलों में आया तो सामने माता चेलना बैठी हुई थी। माता ने देखा कौणिक आ रहा है, उसने मुंह फिरा लिया, पीठ कर ली उधर। वो यार बोला, माँ क्या बात है, मेरे को देख कर तुम्हें इतनी नफरत आ गई। वो नफरत तो देखने लायक है ही नहीं, तेरे जैसा नालायक दुनिया में नहीं होगा। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। राज परिवर्तन तो होते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, मैंने परिवर्तन किया है। बताओ, बूढ़ा वहां मरने का नाम नहीं लेता तो मैंने कुछ किया है क्या। बस जगह ही तो बदली है, राजमहल से उसको वहां भेज दिया। तुझे शर्म आनी चाहिए। उस पिता का तेरे ऊपर कितना उपकार है, ये तू शायद जानता नहीं है कितना बड़ा उपकार है। ठीक है, सारी दुनिया तो अपने बच्चों को पालती है, मेरे को भी पाला और क्या बात हो गई। माँ ने कहा, आज बताती हूं तुझे इस बात का रहस्य। ये मामला इतना ही नहीं है, तेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार है। बंधुओं, ये मोह क्या होता और क्या कुछ करवा देता है, इस कथा से हम जान सकते हैं। माँ ने बताया, जब तू पैदा हुआ था उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं थी जिससे मैं तुझसे बड़ी नफरत करती थी और मैंने निश्चय कर लिया था इस लड़के को मैं पालूंगी नहीं। और मैंने तुझे जन्म के बाद दासी को दे दिया और कहा जैसे फेंकिया। आज भी ये बात होती है दुनिया के अंदर, सबकी क्या स्थितियां हैं, ये कोई टिप्पणियां करने का अवसर और प्रसंग नहीं है। लेकिन जो है उसने भी यही कहा था इसे फेंकिया और उसे तुझे फेंकी आई। जब वो लौटी तो मैंने कहा तूने बहुत अच्छा किया। राजा महल में आए, राजा ने पूछा, मैं बच्चे को देखना चाहता हूँ। सब चुप थे। आखिर उसने कहा, चेलना बताओ कहाँ छिपाया है। उस बच्चे को बतानी पड़ी बात कि हमने तो उसे बाहर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि उसके होने से पूर्व ही मेरे मन के अंदर बड़ी दुष्ट भावनाएं आ रही थी, तो वो योग्य नहीं था, इसलिए मैंने उसे फिकवा दिया। राजा गए, दासी को लेकर के, बता कहां फेंका, कैसे वहां पहुंचे। उस समय तक तो जीवित था और एक मुर्गे ने
तेरी उंगलियां चूट ली थी, तेरी उंगलियां खा, अब भी देख तेरी उंगलियां। बोले ये तो पता भी नहीं था मेरी उंगलियां ऐसी क्यों हैं, खाई हुई क्यों है। बोले ये तभी की बात है, राजा तुझे उठा लाए, फिर तुझे पाला पोसा गया, तेरी उंगलियों में पीप पड़ गई थी, उपचार करवाया गया, उपचार में तो ठीक नहीं हो पाया। वैद्य ने कहा इसके अंदर तक नसों में पस है, कोई आदमी हिम्मत करके चूस कर बाहर निकाल दे तो ये ठीक हो जाए, नहीं तो ये सारा हाथ इसका गलेगा। और कोई तैयार नहीं हुआ, कोई सेवक, कोई नौकर, कोई व्यक्ति। तेरे पिता ने ये कार्य किया था और तब तू स्वस्थ हुआ था। इस तरह तेरे पिता का तेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार है। और इतनी बड़ी बात मेरे पिता ने मेरे साथ की, इतना बड़ा उपकार, और मैंने सचमुच में पिता को जेल में डाल दिया। मैंने बहुत गलत किया। मैं भी जाकर के पिता को मुक्त करता हूँ। वह पिता को मुक्त करने के लिए चला, चाबी नहीं मिली, संयोग की बात चाबी नहीं मिली। और मन में इतनी अधीरता थी कि मैं दरवाजा तोड़ करके उसे निकालूं, और दरवाजा तोड़ने के लिए उसने कुल्हाड़ा उठाया, और उठा करके जैसे ही गया, राजा ने देखा कौन आ रहा है, कुल्हाड़ा लेकर आ रहा है, और वह अब तुझे मारेगा, बुरी मौत से मारेगा, इससे पहले मैं ही अपने को खत्म कर लो। राजा के पास में, राजा लोग रखते थे अपने पास में जहर, वो जहर था, उसने तत्काल जहर खा लिया और राजा मृत्यु को प्राप्त हुए, और मर करके पहले नरक में जैसे भगवान ने बताया था वहां जाकर पैदा होते हैं। राजा सैनिक आने वाले 24 में ये प्रथम तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे, ये आगे उनका भविष्य है। राजा की मृत्यु हो गई, अब तो संस्कार करते रहो, कुछ करते रहो, कितनी शोभा यात्रा निकालो, जो होना था वो हो गया।